कभी रात में आसमान को देखा है जब चांद धीरे धीरे गायब होने लगता है और फिर अचानक एक रहस्यमयी लाल रंग में चमक उठता है। आज हम इसी अद्भुत खगोलीय घटना के पीछे का विज्ञान समझेंगे। चलिए चंद्र ग्रहण के रहस्यों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले वो एक सवाल जो हमेशा से ही मन में आता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह काला क्यों नहीं हो जाता, वो लाल क्यों दिखाई देता है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे बेसिक चीज से शुरू करना होगा। आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है? ये सिर्फ चांद का अंधेरे में छिप जाना नहीं है, बल्कि ये सूरज, पृथ्वी और चांद के एक सीधी लाइन में आने का नतीजा है। मतलब एकदम सीधी भाषा में कहें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी सूरज की रोशनी को सीधे चांद तक जाने से रोक देती है और चांद पर अपनी परछाई डालती है। लेकिन यहां बात और भी मजेदार हो जाती है। पृथ्वी की ये परछाई कोई आम परछाई नहीं होती। ये एक जैसी नहीं है। इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं और यही हिस्से तय करते हैं कि ग्रहण किस तरह का दिखेगा। सोचिए कि पृथ्वी की परछाई के दो हिस्से हैं, एक बाहरी हल्की सी परछाई जिसे कहते हैं पेनम्ब्रा, और एक अंदरूनी एकदम घनी काली परछाई जिसे अम्ब्रा कहते हैं। अब चांद अपनी यात्रा में इनमें से किस हिस्से से गुजरता है, उसी से तय होता है कि हमें कैसा ग्रहण देखने को मिलेगा। तो जब चांद सिर्फ उस हल्की वाली परछाई यानी पेनम्ब्रा से गुजरता है तो उसे कहते हैं पेनम्ब्रल चंद्रग्रहण। इसमें चांद बस थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है। जब चांद का कुछ हिस्सा उस घनी परछाई यानी अम्ब्रा में चला जाता है तो वो आंशिक चंद्रग्रहण कहलाता है। और जब पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की सबसे गहरी परछाई अम्ब्रा से गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्रग्रहण। और यहीं पर हम अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर चांद पृथ्वी के सबसे घनी और अंधेरी परछाई में है तो उसे तो पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, वो एक अजीब से लाल रंग में चमकने लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ही छिपा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सूरज की रोशनी जो हमें सफेद दिखती है वो असल में इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक मिक्सचर है। लाल, नारंगी, पीला, हरा और बैंगनी। अब सोचिए, सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रही है। जैसे ही ये अंदर आती है, ज्यादातर रंग खासतौर पर नीले और बैंगनी हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाते हैं। अरे तभी तो आसमान नीला दिखता है। लेकिन लाल रंग की कहानी अलग है। इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, तो ये बिखरने के बजाय लगभग सीधा निकल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो इस लाल रोशनी को थोड़ा सा मोड़कर सीधा उस चांद की तरफ फेंक देता है जो पृथ्वी की परछाई में छिपा हुआ है। और बस यही वो फिल्टर हुई लाल रोशनी है जो चांद की सतह तक पहुंचती है और उसे एक लाल या नारंगी रंगत देती है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त हम पृथ्वी पर हो रहे सारे सूर्योदय और सूर्यास्त की रोशनी को एक साथ चांद पर चमकते हुए देखते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब जब ब्लड मून का राज खुल चुका है, चलिए कुछ और मजेदार बातें जानते हैं इस शानदार खगोलीय घटना के बारे में। ये बातें वाकई हैरान कर देंगी। ये जो शब्द है ना, एक्लिप्स, ये ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब होता है पतन या छोड़ दिया जाना। सोचकर देखिए, पुराने जमाने में जब इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता था तो लोगों के लिए ये घटना कितनी डरावनी और रहस्यमयी रही होगी। और ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक सूर्य ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण से करीब 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद ही होता है। ये सब सूरज, पृथ्वी और चांद के ऑर्बिटल डांस का हिस्सा है। तो अगली बार जब आसमान में नजर जाए तो जरा सोचिएगा, अगला चंद्र ग्रहण कब होने वाला है? और जो कुछ आज हमने समझा है, क्या उसके बाद यह पहचानना आसान होगा कि वो पेनम्ब्रल है, आंशिक है या फिर पूर्ण ग्रहण? आसमान को देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।